ऐसा हो गया अभी ना, क्योंकि पुरानी डबिंग सुन के वो वक्त एक अलग वक्त था वहाँ, तब सैम्पल रेट्स अलग थे, माइक्स की क्वालिटी अलग थी, तब माइक्स अच्छे कंडेंसर माइक नहीं होते थे, तो हम लोगों को काफ़ी लाउड बोलना पड़ता था, लोग काफ़ी लाउड डब करते थे, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ट्रैक्स कम होते थे, 8 ट्रैक होते थे, टेप होता था, तो वो सुन के लेकिन जो नए आर्टिस्ट बने वो वैसे ही बात करने लगे। तो अभी सैडली मैं देखता हूँ कभी कभी कोई सीरीज़ है या कुछ है ना, सब लोग एक जैसे बात कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि आदमी, आप देखोगे कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो हंसेंगे अलग, वो छीकेंगे अलग, पर लेकिन जब हम डबिंग कंटेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 4 लोग बात सेम तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉजेस पे वैसे ही रुक रहे हैं, वो एक्सप्रेशन वैसे ही दे रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क भी वैसे ही लग रहा है। तो और जो नेचुरल चीज़ तरीका है बात करने का, जो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ अपनी डबिंग में लाने की, तो वो अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात हो जाए। सही बात है। तभी आपकी डबिंग बहुत अलग सुनाई भी देती है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल लगता है और ऐसा लगता है कि वही कैरेक्टर बात कर रहा है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, पर वो काफ़ी बार लोग समझ नहीं पाते। मेरे साथ एक बार ऐसा जोक भी हो गया था बहुत साल पहले। सुहाग दीवान जी एक स्टूडियो था आदर्श नगर में, वहाँ पे वो होता था टेलीब्रांड्स टाइप जो होता है ना, कि मैं पहले बहुत मोटा था, तो ऐसे ही कुछ था, बालों का कुछ था। अच्छा। तो मुझे दिया स्क्रिप्ट, तो मैंने पढ़ने लगा कि मेरे बाल पहले ठीक नहीं थे, फिर उसके बाद मैंने शैम्पू लगा, तो लेडी थी बोली स्टॉप स्टॉप स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग? बोले क्या हुआ? ऐसे नहीं बोलते। मतलब फिर कैसे बोलते? मेरे बालों पे मैंने लगाया, उसके बाद मुझे फ़र्क पड़ा। मतलब ऐसे कौन बोलता है? तो बोले नहीं आप ऐसे ही बोले। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल पाऊँगा, मैंने किया ही नहीं हो, मैं कर ही नहीं पाया। आपने छोड़ दिया? मैंने कभी टेलीब्रांड्स डब ही नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया वैसे। हाँ, ये चीज़ एक दिमाग में सबके सेट हो गई है कि इस तरीके से बोलना ही मतलब डबिंग करना है। पर ये कितना बुरा है। हाँ, ऑब्वियसली ये बुरा, ऐसे कौन बात करते हैं। हाँ। तो मैंने तुमसे, अब हम हमारे भी पार्टनर्स हैं, हम भी शादीशुदा, हम कब आज क्या रोटी बनाओगे? ऐसे कोई तो करता कोई नहीं बोलता। हाँ, सही में। और पहले तो ये भी होता था, जैसे मोस्टली एनिमेशन में ऐसा होता था कि हिंदी का ही वर्ड यूज़ करना है, इंग्लिश का करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं उस बिल्डिंग में गई, तो मैं उस इमारत में गई, तो मैं कहती थी यार बच्चे कहाँ इमारत बोलते हैं, है ना, लेकिन हम भी कभी कभी बंधे होते हैं। राइट, हमें बोला जाता है कि नहीं, क्लाइंट से यही आया है कि इंग्लिश वर्ड्स यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए तो क्लाइंट को पता होता है कि उसको किसको केटर करना है। ऐसा अगर बच्चों का है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्शन में होती हैं, क्योंकि फिर उनको मेल्स आते हैं, माँ बाप के मेल आते हैं कि आप ये सब वर्ड्स ना यूज़ करें, हमारा बच्चा ये बोलने लगा है। एक बार तो अरे बापरे पे भी ऑब्जेक्शन आया था काफ़ी साल पहले, उस सबको रीडअप करवाया गया था। सो हम अरे बाप रे नहीं बोल सकते बच्चों के शोज़ में, हम कुत्ता भी नहीं बोल सकते। यानी कि अगर सामने कुत्ता बैठा है तो हम कुत्ता नहीं बोल सकते, हम कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, हमें डॉग बोलना पड़ता है या डॉगी बोलना पड़ता है। हालांकि डॉग को हिंदी में कुत्ता ही कहते हैं, राइट, बट स्टिल हम लोग नहीं बोल सकते। और कौन से वर्ड्स हैं जो हम नहीं बोल सकते? बदतमीज, बेवकूफ़ नहीं बोल सकते, नालायक भी नहीं बोल सकते। हाँ, बट इट इज़ सैड। आई मीन जो है सो है, बोलना तो चाहिए, पर रूल्स के हिसाब से ही चले तो बेटर भी रहता है। क्योंकि क्या हम आर्टिस्टों का दिमाग कैसे होता है, जैसे मैं सोचता हूँ कि जो फील करता है कि जो ईर्ष्या और क्रोध और लोभ, ये सब जो बहुत ज़्यादा लेवल तक फील करता है, ऐसे अच्छे सोचे तो कितना भी अच्छा सोचे, बुरा सोचे तो कितना ही बुरा सोचे, जो एक्सट्रीम इमोशंस जो फील करता है ना, वही आर्ट को ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है ये क्या फील होता है। ये जब गुस्सा आता है तो क्यों चीखता है इंसान, जब प्यार आता है तो क्यों उसकी आवाज़ में एक भारीपन आ जाता है। जब वो फील करता है एक आर्टिस्ट, तभी वो आर्टिस्ट बनता है, क्योंकि उसको पता होता है सारे स्पेक्ट्रम जो 9 इमोशंस हैं वो क्या है। तो अगर हमें थोड़ा सा खींच के नहीं रखा ना, तो हम फैल जाएंगे। हाँ, क्योंकि फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी कि हम आर्ट के तौर पे बोलेंगे आर्ट के लिए तो ये ज़रूरी है ये बोलना, तो कहीं ना कहीं रोकथाम जो है वो ठीक भी है।